कल तुम बैठकर जो व्यक्ति अपनी गुस्से और अपनी सारी बातें तुम्हें बता रहा था, तुम उसे सलाह देने में लग गए थे कि वो ये सही कर रहा है, वो ये गलत कह रहा है। यहाँ तक कि तुम उस व्यक्ति से चिड़चिड़ा भी गए थे जब वो गुस्सा होकर अपनी बातें कहना शुरू किया। लेकिन आगे से इस बार तो जो किया तुमने वो किया, अपनी तरफ से सलाह दी, सब कुछ किया, सही किया, क्योंकि इस बार ज़रूरी था। लेकिन भविष्य में जब भी वो व्यक्ति कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य की बुराई करेगा, तुम किसी की भी तरफदारी मत करना और किसी के खिलाफ मत बोलना। वो उस व्यक्ति का बोलना काम है, तुम्हारा काम मात्र सुनना है। सुनने के सिवा कुछ भी मत बोलना, कोई सलाह मत देना, क्योंकि तुम जिसके भी खिलाफ बोलोगे तो तुमने जो खिलाफ बोला वो व्यक्ति उस शब्द को पकड़कर तुम्हारे लिए भी मन में धारणा बनाना शुरू कर लेगा। और फिर धारणा कोई मन में बनाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें सामने से कोई मुंह से बोले नहीं, ये चीज़ है मेरे लिए। तो इसीलिए जो जिसकी घर की बात है, जो जैसी बात है, सुन लो। तुम्हें क्या पता है, बोलने वाला भी तो अपने रंग, अपने ढंग, अपने तरीके से बोल रहा है। लेकिन हाँ, बुरे से बुरे लोगों के संगत में रह कर भी जरा भी उनके संगत का रंग अपने ऊपर ना चढ़ने देना, ये असल साईं भक्त की निशानी होती है। बुरे लोगों के साथ, गलत आदत वाले लोगों के बीच रह रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब का वक्त ही ऐसा है कि तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तरह तरह से गलत है। कोई बहुत भयंकर नशा करता होगा, कोई जुबान से खराब बोलता होगा, कोई कर्म खराब करता होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई धोखाधड़ी, झूठ, इन सब में लगा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबके बीच रहकर भी जरा भी किसी के जैसा रंग ना चढ़े, बस ये तुम्हारा काम है। और तुम ये कर भी रहे हो, बस कहीं कहीं पर थोड़ा डगमगाते हो। वो भी तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि लोगों के बीच रहकर भी तुम हमेशा अपने जैसे रहो। क्योंकि याद रखो, मैंने तुम्हारे किस भोलेपन के वजह से तुम्हें प्रेम किया था और तुम्हारे जीवन में मैंने प्रवेश लिया, वो तुम्हें कभी नहीं खोना है। क्योंकि वही कारण मेरा तुमसे प्रेम करने का था, वही सेवा करने की भावना, वही प्रेम करने की भावना, वही सभी के साथ आदर से बात करने की भावना की वजह से ही मैंने तुम्हें चाहा है। और वो चीज़ कभी भी खोनी नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर से। आने वाले दिनों में हो सकता है तुम किसी होटल जाओ, कहीं खाने के लिए जाओ, वो ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक ठाक सा कोई होटल हो, और हो सकता है कि वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उन्हें ठीक से खाना परोसना ना आए। ऐसी अवस्था में गुस्साना या अपने जहाँ पर तुम्हें बैठकर जिस मेज पर खिलाया जा रहा है वहाँ से उठ जाना, ये सब बर्ताव तुम कभी मत करना। अगर कोई तुम्हारा मित्र ऐसा करता भी है तो वो गलत है और उस गलती का साथ मत देना, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। अगर तुम्हें अपने मित्र के पीछे जाना भी पड़ रहा है तो भी जो पीछे लोग खड़े हैं ना, उनके साथ दुर्व्यवहार मत करना, उन्हें भी एक नज़र ऐसी देना कि जिससे वो भी निश्चिंत रहे। क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लोग बेहद घमंडी हैं, वो खुद क्या करते हैं उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरों की एक भी गलती जो माफ़ करने को तैयार नहीं है, वो इंसान ही इंसान क्या है, वो इंसान ही नहीं है, उसमें इंसानियत ही नहीं है। क्योंकि जिसमें इंसानियत होगी वो किसी की गलती को माफ़ करेगा और उसे सही से सिखाएगा, ना कि उसके साथ इतना ख़राब व्यवहार कर दे कि किसी के मानसिक स्थिति पर वो बात आ जाए। तो तुम ध्यान रखना, होटल में या किसी भी खाने की जगह पर ऐसा कुछ भी हो तो तुम दुर्व्यवहार नहीं करोगे, तुम खाना पूरा खाओगे, और नहीं भी खाते हो तो भी तुम बिल पूरा दोगे। तुम ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि तुम नहीं दोगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के तनख्वाह से कटेगा जो व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपने घर के लिए 2 रोटी अर्जित करने में लगा है। और वैसे लोगों से अगर तुम कुछ ऐसा ले लेते हो तो समझो कि इसमें पाप कितना होगा, और ऐसे पाप के भागीदार तुम बिल्कुल नहीं बन सकते। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और हाँ, तुम बहुत दिनों से ऐसा सोच रहे थे ना कि तुम मेरे साथ भी थोड़ी देर बैठोगे, बातें करोगे, कुछ खाओगे पियोगे। देखो, ये एक साईं भक्त ही समझ सकता है कि अपने साईं के साथ बैठना, बातें करना, वरना दुनिया तो पागल ही समझेगी ना। क्योंकि कोई कैसे भगवान से बात कर सकता है जब सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, सामने कोई स्थिर है, तो कैसे बातें हो सकती है। पर ये चीज़ तुम समझते हो, अत्यंत लगाव होने की वजह से जो दुनिया के लिए मूर्ति है उसमें भी तुम्हें प्राण, श्वास और भावनाएं नज़र आती हैं। ये तो कृपा है तुम पर। तो तुम मेरे साथ बिल्कुल चाय नाश्ता करने आना, पर हाँ, ध्यान रखना
मेरे पास जब भी आना तो चाय लेकर आओ ना आओ, बिस्किट लाओ या ना लाओ, फल ज़रूर लेकर आना। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठकर फल खाओ और रोज़ भी नियम से अब एक बात जान लो, जो फल तुम्हें पसंद है वो फल तो तुम ज़रूर खाओ एक दिन भर में, और जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है पर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खाने कहा जाता है वो फल भी तुम खाओ, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। बस दिन भर में 2 फल खाओ और यहाँ से शुरुआत करो। देखो, अगर तुम चाहते हो स्वस्थ रहना तो धीरे धीरे बुरी चीज़ों का त्याग करना ही होगा। और एक बात कहूँ मैं, जो लोग नशा करते हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, सिर्फ वही पापी नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा आहार खा रहे हैं जो रोज़ रोज़ में नहीं खाना चाहिए, जो तबीयत ख़राब कर सकती है, वो भी बराबर के पापी हैं। दूसरे को पापी कहने से पहले व्यक्ति को खुद में झांकना चाहिए। अब मान लो तुम्हें सात्विक, सादा, घर का अच्छा खाना खाने बोला गया है और तुम बाहर खूब तेल मसाले वाले ऐसे व्यंजन खा रहे हो जिसमें लंबी लंबी बिल भी भर रहे हो और जो तुम्हारे तबीयत को भी ख़राब कर रही है, तो तुम भी बराबर के ही पापी हो। ये मत सोचना कि तुमने कम पाप किया है और किसी ने नशीला पदार्थ लिया है, नशा कर रहा है तो वो ज़्यादा पापी है। सब बराबर के पापी हैं। जो शरीर रूपी मंदिर को ज़रा भी किसी भी रूप में कष्ट पहुंचाता है, उसे ख़राब करने का प्रयत्न करता है, वो सब पापी है। और जो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करता है वो ठीक उसी तरह पापी है, उसी श्रेणी का, जो मेरे मंदिर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात तुम अच्छे से जान लो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी की भी बुराई बहुत ज़्यादा करोगे ना तो सामने वाला इंसान पहले से भी ज़्यादा बुरा दिखेगा। इसीलिए जिसके साथ रिश्ते निभाने हैं उसकी 100 बुरी आदत दिख भी गई हो तो भी अब शांत रहो और अब अच्छाई गिनना शुरू करो पुनः, और अच्छाई ही अच्छाई गिनो। बुरे से बुरे व्यक्ति में से भी ना अच्छाई ढूंढ निकालो और खूब सकारात्मक होकर रहो, खूब खुश होकर रहो और अपने लिए और अपने से जुड़ी बातें हमेशा अच्छी कहो। अच्छा कहोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे जीवन में, अच्छे मौके मिलेंगे जीवन में और हमेशा मुनाफा होगा।